हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? ऑटो सेल्स के बारे में। जी हाँ, आज का दिन दोस्तों यानी 1 मई, आज के दिन दोस्तों सभी ऑटो कंपनीज अपने मंथली नंबर्स पेश करती है। किस तरीके से दोस्तों नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, किस कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है तो किस कंपनी की जो ग्रोथ है वो नहीं आई है बल्कि एक डिक्लाइन देखने को मिला है, और कितना इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिलेगा कल के दिन, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं किससे? मारुति से, कि मारुति के नंबर्स किस तरीके के हैं। तो देखिए, मारुति ने इस बार अपने जो नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, इसमें कंपनी ने टोटल सेल्स करीबन 1,79,797 यूनिट्स, सॉरी 791 यूनिट्स की बताई अप्रैल 2025 के अंदर, जिसमें डोमेस्टिक, ओईएम और एक्सपोर्ट सेल्स आ जाती है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों कंपनी ने ओवरऑल 7% की वाई ग्रोथ दिखाई है पिछले साल तक। ये बात ध्यान रखिएगा, इसी क्वार्टर के अंदर 1,68,089 यूनिट्स कंपनी ने बेचा था। तो इस बार जो बढ़कर आए हैं उसमें 7% की आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी ओवर प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे दोस्तों आप नंबर्स को देख सकते हैं। कंपनी की जो अप्रैल 2025 में सेल है वो 1,38,704 यूनिट्स है, जो पिछले साल तक जिस तरीके से थी ऑलमोस्ट 0.55% का ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा। अप्रैल 24 के अंदर वो 1,37,952 यूनिट्स थी, राइट। ओवरऑल अगर डोमेस्टिक की बात करता हूँ, जो डोमेस्टिक गाड़ियाँ कंपनी ने बेची है, तो देखिए 1,38,704 गाड़ियाँ बेची, यानी ऑलमोस्ट 0.55% की ग्रोथ देखने को मिली। एक्सपोर्ट्स में अगर आप देखेंगे 27,911 यूनिट्स बेचा गया, 26% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा बाकी अगर आप टोटल आंकड़ा देखते हैं तो हाँ, ये है कि 7% के आसपास की ग्रोथ जो है वो कंपनी दिखाने में कामयाब हुई है। अब इसमें एलसीवी आ गया, टोयोटा आ गया, सब कुछ आ गया। जो सेल थी दोस्तों, जैसे कि मिड साइज जो सिडान आती है सियाज, उसमें डिक्लाइन देखने को मिला। करीबन 321 यूनिट्स ही वो बिक पाई अप्रैल 2025 में, जो पिछले साल करीबन 867 यूनिट्स बिकी थी। ओवरऑल स्लो डाउन देखने को मिला इन सिडान डिमांड कंटिन्यूज टू इम्पैक्ट दिस सेगमेंट, याद रखिएगा। बाकी पैसेंजर कार टोटल तो कंपनी का बढ़िया ही रहता हुआ देखने को तब भी मिल गया। ओवरऑल उतनी कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली जिस प्रकार का अनुमान लग रहा था। यूटिलिटी व्हीकल्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली। 59,022 यूनिट्स कंपनी ने बेची, जो पिछले साल तक 56,553 यूनिट्स ही थी। तो इस तरीके से दोस्तों आंकड़े आते हुए देखने को मिले। ओवरऑल दोस्तों आंकड़ों को मैं किस तरीके से कह सकता हूँ, नंबर्स जो है वो आपको आते हुए देखने को मिले हैं मारुति के। इट्स गुड नंबर्स, राइट, कोई खराब नंबर्स नहीं है। कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन जो है वो टोटल देखने को नहीं मिला, ये अपने आप में अच्छी बात है। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे जो है युंडाई। युंडाई सबसे बड़ी बात क्या है, नंबर 4 पोजीशन पे आ चुकी है फ्रॉम नंबर 2, और ये बात ध्यान रखिएगा, अब ये पीछे हो चुकी है एम और टाटा मोटर्स से। तो अब समझिए, आप देखिए जो कंपनी नंबर 2 का स्पॉट रखती थी अब किस तरीके से पिछड़ती जा रही है। और नो डाउट जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है एसयूवी ड्रिवन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के अंदर, एम और टाटा मोटर्स ने ओवरटेक कर लिया युंडाई को। और अब कह सकते हैं युंडाई जो है वो दोस्तों पहले तो 3rd पोजीशन पे आया और अब 4th पोजीशन पे आता हुआ देखने को मिल चुका है। ये शिफ्ट दिखाता है एक सिग्निफिकेंट चेंज डिस्पाइट युंडाईज लॉन्ग स्टैंडिंग डोमिनेंस इन द सेकंड स्पॉट ऑफ इंडियाज पीवी मार्केट, राइट। ये दोस्तों आप चार्ट देख सकते हैं किस तरीके से महिंद्रा और टाटा मोटर्स कर रहे हैं। ये जो रेड है वो याद रखिएगा महिंद्रा का है, ठीक है, येलो है टाटा मोटर्स का और ब्लू है युंडाई का। लगातार दोस्तों जो ब्लू का चार्ट अगर आप देखेंगे ये नीचे जाता जा रहा है। टाटा मोटर्स का देखिए ऊपर उठा था, ये भी ज़रूर नीचे गया है, लेकिन जो महिंद्रा का चार्ट है वो सिंपल अगर आप देखेंगे नीचे जाकर फिर ऊपर आ गया। बल्कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर युंडाई को पीछे छोड़ दिया, टाटा मोटर्स को पीछे छोड़ दिया, और महिंद्रा जो है वो नंबर 2 पे आ चुका है। सो दोस्तों युंडाई मोटर्स ने जो अब नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, इसके हिसाब से कंपनी के ओवरऑल अगर हम बात करते हैं शिपमेंट्स की जो डोमेस्टिक मार्केट में, वो ऑलमोस्ट 14.4% तो क्यू ऑन क्यू डाउन है और 8.9% वाई डाउन देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट 44,374 यूनिट्स जो है वो कंपनी ने यहाँ पर बेची है। जो रिटेल सेल्स है फॉर दैट मंथ, ये भी दोस्तों अगर आप देखेंगे एक वीकर पिक्चर दिखाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 42,511 यूनिट्स याद रखिएगा बेची जा सकी है युंडाई के द्वारा। वही अगर आप टाटा मोटर्स महिंद्रा को देखते हैं तो वो बेहद आगे आपको नजर आते हैं। टोटल दोस्तों जो गाड़ियाँ बेची गई है, जिसमें अगर एक्सपोर्ट्स भी हम इंक्लूड कर देते हैं तो वो 60,774 यूनिट्स है, जिसमें 16,400 यूनिट्स याद रखिएगा ओवरसीज़ में बेची गई है। कंपनी का एक्सपोर्ट जरूर दोस्तों 21.5% वाई ग्रोथ दिखाता है, और ओवरऑल जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम है वो भी अगर आप देखेंगे जनवरी टू अप्रैल के बीच में 16.2% का इंक्रीज दिखाते हैं। और कंपनी बता रही है कि वो लगातार री इन्फोर्स कर रही है मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड कमिटमेंट अपना। बट नो डाउट जो आंकड़े आते हुए देखने को मिले वो कोई उतने इंकरेजिंग नहीं है। तो युंडाई के नंबर्स को कैटेगरी में हम रखेंगे, इट्स अ बैड नंबर्स, राइट। बैड के साथ मैं कहूँगा कि वीक नंबर्स आपको देखने को मिले, अनुमान या फिर आप कह सकते हो जो नंबर्स हैं वो कहीं से कहीं तक भी बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं।
अब आते हैं दोस्तों टाटा मोटर्स पे। तो टाटा मोटर्स के भी आंकड़े कोई बहुत अच्छे नहीं है, डिक्लाइन देखने को मिला है पैसेंजर व्हीकल की सेल्स में और आंकड़े कुछ इस तरीके से आते हुए देखने को मिले। तो दोस्तों नंबर्स कंपनी रिपोर्ट किए जिसमें 72,753 यूनिट्स बेची गई, जो ऑलमोस्ट 6.2% का एक डिक्लाइन देखने को मिलता है फ्रॉम द 77,521 यूनिट्स जो पिछले साल तक बेची थी। तो वाई तौर पर अगर आप देखेंगे 6% का डिक्लाइन देखने को मिला है। प्लस पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर भी याद रखिएगा जो एक स्लो डाउन है वो देखने को मिला है करीबन 5% का वाई बेसिस पे। अप्रैल 2025 में जो पैसेंजर व्हीकल्स बेची गई है वो 45,532 यूनिट्स दिखती है, जो पिछले साल तक इसी मंथ के अंदर ऑलमोस्ट 48,000 के आसपास थी, 47,983 यूनिट्स एग्जैक्टली इतना थी। डोमेस्टिक सेल्स पैसेंजर व्हीकल्स की ऑलमोस्ट 6% के आसपास का डिक्लाइन दिखाती है। एक्सपोर्ट सेल्स ज़रूर अगर आप देखेंगे तो एक सर्च देखने को मिला है 233% का। 100 गाड़ियाँ जो पिछली बार बेची थी एक्सपोर्ट में, इस बार वो 333 यूनिट्स हो गई। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे एक बड़ा जंप यहाँ पर आपको नज़र आता है। बट ओवरऑल इसके अलावा अगर आप देखेंगे ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल्स ड्रास्टिकली 16% तक गिर गई है, 6,364 यूनिट्स हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा ईवी का। और इस बार आई है 5,318 यूनिट्स। तो अब आंकड़े यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ख़राब देखने को मिले हैं, कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट भी ख़राब ही है। तो टाटा मोटर्स के आंकड़े भी दोस्तों हम वीक सेगमेंट में ही रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों एम पे। एम ने किस तरीके से काम किया है। तो एम ने तो बहुत दमदार अपने आंकड़े इस बार रिपोर्ट किए। करीबन 84,170 यूनिट्स जो है वो कंपनी के द्वारा दोस्तों बेची गई है और आंकड़े काफ़ी शानदार है। 19% का दोस्तों वाई ग्रोथ जो है वो एम के आंकड़ों में देखने को मिल रहा है। जो फ्रेंड्स कंपनी का एसयूवी सेगमेंट है वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 28% का एक इंक्रीज देखने को मिलता है। 52,330 यूनिट्स बेची गई है, यानी सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर जो है वो कंपनी ने इस बार कैप्चर किया है। ये जो ग्रोथ है इन नंबर्स कैन बी क्रेडिटेड टू अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर वेरियस मॉडल, जिसमें देखिए थार रॉक्स, स्कॉर्पियो एन, XUV 700, XUV 3XO, ये जो गाड़ियाँ हैं वो दोस्तों अपने आप में अगर आप देखेंगे काफ़ी बढ़िया कंपनी बेचती हुई दिख रही है और काफ़ी बढ़िया इसकी डिमांड भी देखने को मिल रही है। जो कंपनी के दोस्तों ऑटोमोटिव डिवीजन के प्रेसिडेंट है विजय नाकरा साहब, उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है पिछले साल से परफॉर्मेंस में। जब हमने शुरू किया था ये साल स्ट्रॉन्ग नोट इन अप्रैल बाय अचीविंग एसयूवी सेल्स ऑफ 52,330 यूनिट्स, यानी 28% का आपको इंक्रीज देखने को मिला है। और जो टोटल व्हीकल सेल्स है वहाँ पर भी 19% की ग्रोथ जो है वो नो डाउट देखने को मिली है। तो अपने आप में यहाँ पर जो आंकड़े आते हुए देखने को मिले हैं वो काफ़ी बढ़िया आपको नज़र आ जाते हैं। ट्रैक्टर सेल्स भी दोस्तों बढ़िया रहती हुई देखने को मिली है कंपनी की, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स में कंपनी बढ़िया कर रही है। तो ये तो हम कह सकते हैं देखिए एम ने जो नंबर्स पेश करे हैं वो सिंपली नंबर्स है दोस्तों, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ये बात ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छे नंबर्स जो है वो पेश किए किसके द्वारा, एम के द्वारा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स, बल्कि आप कह सकते हैं अभी तक जितने भी नंबर्स हमने देखे उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग अगर किसके नंबर्स है तो वो एम के हैं। अब आते हैं दोस्तों टू व्हीलर्स पे। तो देखिए टू व्हीलर्स में टीवीएस मोटर के नंबर निकल कर आ चुके हैं। 16% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है अप्रैल 2025 में, और कंपनी ने बताया कि जो ग्रोथ देखने को मिली इसके पीछे का रीज़न है स्ट्रॉन्ग टू व्हीलर और ईवी डिमांड। जी हाँ, ये कंपनी ने बताया कि इसके कारण जो आंकड़े हैं वो इतने शानदार आते हुए देखने को मिले हैं। तो देखिए टोटल यूनिट्स जो कंपनी ने बेची है वो है 4,43,896 यूनिट्स, जो पिछले साल तक 3,83,615 यूनिट्स थी। वही कंपनी ने बताया कि जो टू व्हीलर सेल्स है वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 15% का इंक्रीज़ देखने को मिला है। पिछले साल के हिसाब से अगर देखते हैं तो बहुत बढ़िया ग्रोथ नज़र आई है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक टू व्हीलर सेल्स है वहाँ पर भी 7% की ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर करी है। ओवरऑल जो मोटरसाइकिल्स है उसने कंट्रीब्यूट किया है सिग्निफिकेंटली टू द ग्रोथ विद सेल्स राइजिंग बाय 17%। स्कूटर सेल्स कंपनी की ऑलमोस्ट 18% आपको ऊपर देखने को मिलेगी। तो हर जगह अगर आप देखेंगे तो आपको ग्रोथ ही नज़र आती है, 17% कहीं 18%। ये दिखाता है दोस्तों किस तरीके से टू व्हीलर की डिमांड है और किस तरीके से कंपनी बढ़िया करती हुई नज़र आ रही है। जो टीवीएस का दोस्तों ईवी पोर्टफोलियो है वहाँ पर भी काफ़ी शानदार अपवर्ड ट्रेजेक्टरी देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 59% की ग्रोथ देखने को मिली है। अभी आप समझना आपको पड़ेगा कि देखिए शुरुआती दौर है तो आपको इसी तरीके से ग्रोथ नज़र आएगी। 1 डेढ़ 2 साल अगर बीत जाते हैं उसके बाद देखना रहता है कि हाँ किस तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट क्योंकि अभी शुरुआत है तो इस तरीके से 60% तक की ग्रोथ आपको देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 27,684 ईवीज जो है वो कंपनी की तरफ दोस्तों बेची गई है। याद रखिएगा एक्सपोर्ट्स भी अपने आप में की ग्रोथ ड्राइवर है फॉर द कंपनी। ऑलमोस्ट 45% का इंक्रीज यहाँ पर भी देखने को मिला है। टू व्हीलर एक्सपोर्ट ही अपने आप में देखिए 46% तक रहता हुआ देखने को मिला है। वहीं थ्री व्हीलर सेगमेंट में कंपनी ने 50% की ग्रोथ दिखाई है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। ऑलमोस्ट 13,566 यूनिट्स जो है वो कंपनी की द्वारा बेचे गए। तो यहाँ पर भी अगर आप नंबर्स पूछेंगे तो बेहद स्ट्रॉन्ग नंबर्स हमको आते हुए नजर आए किसके, टीवीएस के। दोस्तों टू व्हीलर्स में इंटरेस्टिंग बात इस बार ये देखने को मिली है कि जो नंबर्स आते हुए देखने को मिले इसमें टीवीएस ने लीड किया है चार्ज, राइट।
बजाज ऑटो की अगर बात करते हैं दोस्तों, बजाज ऑटो इस बार थर्ड पोजीशन पे आ चुका है। करीबन 19,001 यूनिट्स जो है वो कंपनी की तरफ बेची गई है। बजाज ऑटो ने सरप्राइजिंगली दोस्तों सरपास किया है ओला इलेक्ट्रिक को, जो अब ओला इलेक्ट्रिक जो अब सेकंड पर आ चुकी है विद 19,709 यूनिट्स, राइट। तो इस तरीके से आंकड़े अगर आप देखेंगे आते हुए देखने को मिले तो देखिए नंबर्स कई जगह पे मिले जुले हैं, कई जगह पे थोड़े से खराब है, कई जगह पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ऑटो सेल्स इस बार रहती हुई देखने को मिली है। कुछ कंपनीज़ के और नंबर आना बाकी है, वो हम अलग से वीडियो में डिस्कस कर लेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।